सुबह समय पर स्कूल जाने के लिए भड़बड़ ना हो, इसके लिए पूर्व तैयारी तो करते ही हैं हम। इस बार कुछ ऐसे परिवर्तन भी करें जिनसे पूरे साल पर असर पड़े। इसमें माता पिता और बच्चे सबको शामिल करें। तो हेलो गाइस, हर महादेव, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर मैं कुछ अलग वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। शायद ऐसी वीडियो मैं अपने चैनल पर फर्स्ट टाइम डाल रही हूँ, क्योंकि मैं अभी तक बच्चों से रिलेटिव तो वीडियोस लेकर आई हूँ, लेकिन उनके स्कूल के बारे में आज तक कुछ ऐसा बोला नहीं है। तो स्कूल के लिए मैंने कुछ वीडियो डाला है, तो आप लोग अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा इसको भी और सपोर्ट कीजिएगा मुझे। मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। स्कूल की तैयारी में नयापन कैसे लाएं? अभी छुट्टियां ख़त्म हुई हैं तो सबको आदत हो गई है काम को आराम से यानी समय लेकर करने की। इस स्थिति में बच्चों को स्कूल के लिए समय पर तैयार करना, उनके लिए नाश्ता बनाकर देना या फिर उनका बैग तैयार करना, स्कूल से लौटने के बाद फिर वही पढ़ाई के लिए कहना, होमवर्क चेक करना और फिर टेस्ट, शाम के लिए खेल, सोचकर अलग से ही थकान सी होने लग जाती है। उसके बाद परीक्षाओं के ग्रेड की फ़िक्र भी साथ लगी ही रहती है। तो इस साल पहले ही दिन से कुछ बातें तय ही कर लेते हैं जिनसे सारी चिंताएं केवल माँ के हिस्से ही ना रहें बल्कि साझी हो जाएं और फिर इनका हल भी हो जाएगा। जानिए क्या किया जा सकता है, तो वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। तो तय करें पहले सोने का समय। सुबह स्कूल के लिए सही समय पर बच्चे को तैयार करने के लिए ज़रूरी है कि बच्चे सुबह सही समय पर जाग जाएं, जिससे तैयार होने के लिए पर्याप्त समय रहे और भाग दौड़ ना करनी पड़े। इसके लिए उसको खुद यह सुनिश्चित करना होगा कि वे देर तक ना जागे और सही समय पर सो जाए। अलार्म उनके ही पास होगा, वो खुद समय पर उठेंगे ताकि बार बार बोलकर आपकी सुबह की चिड़चिड़ घर में ना हो, क्योंकि ज़्यादातर घरों में सुबह को बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करते हैं, फिर माहौल ख़राब होता है तो अच्छा नहीं रहता। वो छोटे बच्चों के लिए भी ये सारी चीज़ें उनके रूटीन में लाई जा सकती हैं 1 महीने के अंदर। अब आता है उनका स्कूल बैग तैयार करने की बारी। तो टाइम टेबल के हिसाब से बच्चे खुद रात में ही किताबें और स्टेशनरी का सारा सामान बैग में रख लें। यह भी उनकी ज़िम्मेदारी होगी कि स्कूल की तरफ से उनको कुछ अलग चीज़ें लाने को कहा गया हो तो वे समय रहते घर पर बताएंगे। माता पिता रात बिरात नहीं दौड़ेंगे। तो अब बात करते हैं बच्चों के टिफ़िन की। जो बच्चे नाश्ता लेके जाते हैं, बच्चे खाने को लेकर मुँह बिचकाते हैं। नाश्ते और टिफ़िन के मामले में उनके पोषण को लेकर समझौता नहीं करने का नियम बनाया जाए। शाम के स्नैक्स और रात के खाने में उनकी पसंद को बनाया जाए, लेकिन पहला खाना यानी नाश्ता और दोपहर का टिफ़िन पौष्टिक खानों से भरा ही होगा। हालांकि पौष्टिक रेसिपियां भी बच्चों की पसंद के अनुसार बन सकती हैं। और अभी ये जो टॉपिक मैं बताने वाली हूँ ये मेरा भी फेवरेट है और सुनने के बाद शायद आप सबका भी फेवरेट होने वाला है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। व्यवस्थित रखेंगे चीज़ें। जी हाँ, लंच बॉक्स और स्कूल बैग के अलावा अन्य सामान जैसे जूते, मोज़े, पानी की बोतल और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो स्कूल में संभालना तथा घर आकर उनकी संभाल बच्चों को ही करने देना। टिफ़िन को धुलने रखना, खाली बोतल को रखना, जूते मोज़े जगह पर रखना,
ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को खुद ही करनी चाहिए। ये सारे काम बच्चों के ज़िम्मे कर देने से अपने सामान का दायित्व लेना सीखेंगे। अगर उनसे कुछ खो जाए या ख़राब हो जाए तो केवल एक बार ही नया लाके दें, नहीं तो उनको बार बार छूट हो जाएगी वही चीज़ की, तो फिर वो उनका मोल नहीं समझेंगे चीज़ का। तो यही चीज़ें हैं, उन्हें वस्तुओं की कीमत का भी तो एहसास होना चाहिए ना। देखिए, मेरा मानना ये है, बच्चों को सिर्फ़ टेस्ट के लिए या परीक्षाओं के लिए ही सिर्फ़ नहीं पढ़ना होता या उन्हीं में उत्तीर्ण आना है, इसी के लिए नहीं पढ़ना होता। उनको चीज़ें समझ में भी आनी चाहिए। जो वो पढ़ रहे हैं उसे समझना भी है। बच्चों को ज्ञान विज्ञान का भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उनको पत्रिकाएं पढ़ने को दें। इस साल एक मंत्र और बना लें, डिजिटल नहीं असली शब्दों से दोस्ती करेंगे। तो चलिए, अब मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको पता ही है आपका काम क्या है। तो ऐसे ही वीडियो मेरी आती रहेंगी। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।